हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। आज मैं 8 बजे उठी हूँ। 5 बजे उठी थी, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि बुखार आया, सर्दी बहुत तेज़ हुई है और इस टाइम वायरल फीवर चल रहा है, जिसकी वजह से हर घर में हर कोई बीमार है। जैसे मैं भी बीमार हूँ, मेरी मम्मी भी सोई है। तो इस वजह से जो है मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठी थी, फिर दवा खा के फिर सो गई। जब दवा खाने के बाद कुछ आराम हुआ तो मैं आ गई हूँ खाना बनाने। जैसे कि मैं ये वीडियो नवरात्रि के बाद का मतलब शूट की थी, तो इस वजह से सोची कि इसका वॉइस ओवर कर देती हूँ। आज तबीयत मेरी ठीक है, 1-2 दिन के बाद मैं वीडियो और जो भी अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। इस टाइम जो है अपनी स्टडी लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी निकल सकता है। या अगर न्यू टीजीटी पीजीटी और रियलिटी ग्रेड की भी बात चल रही है, जैसे कि कल नवरात्र है तो घर की साफ सफाई भी करनी होगी और घर में सारे लोग बीमार हैं। मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी की हालत खराब है। अब ये सारा काम जो है हम ही लोगों को करना, और कौन करेगा। जब दोनों लोग बीमार हैं तो क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को ही करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर काम मुझे ही करना पड़ेगा। और कल नवरात्र है, इस वजह से घर की जो है पूरी तरह अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ेगी। दीवारों पर जो मकड़ी के जाले लगे हैं वो सबको साफ करना पड़ेगा। जैसे कि नवरात्र आता है, ये देव पक्ष रहता है, तो इस वजह से सब लोग ज़्यादा साफ सफाई करते हैं। जैसे पितृ पक्ष में उतनी सफाई नहीं की जाती, सब मना करते की जाती, लेकिन ये सब नहीं, ऊपर का मतलब मारा जाता है पूरी तरह से। हम लोगों के यहाँ तो ऐसा ही होता है, आप लोगों के यहाँ कैसा होता है ये तो मुझे नहीं मालूम। अलग अलग मतलब रहता है, रिवाज क्या करना है, रीति रिवाज होता है, कैसे पूजा करनी है, उसमें किस चीज़ का यूज करना है। खाना जो है एकदम अच्छा नहीं लग रहा, जो खाने का टेस्ट है जैसे लगता है नमक ही नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं लग रहा, जैसे मन कर रहा है बस तीखा खाने का। खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अब घर की साफ सफाई करने। अब जो भी घर में सामान मतलब कपड़े हैं, पहले सबको समेटना है, समेटने के बाद उसको ढकना पड़ेगा, क्योंकि जब दीवार की मकड़ी का जाला मारूंगी तो वो बिस्तर पर गिरेगा, कपड़ों पर गिरेगा। और घर के जितने भी गंदे कपड़े हैं सबको धोना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ मच्छरदानी यही निकालूंगी, निकालने के बाद मच्छरदानी धोऊंगी और जो अपने मतलब बिस्तर पे बिछाई थी उसको धोना है। फिर 1-2 कपड़े धोना, और साथ ही साथ मेरी मम्मी का भी बस्तर मुझे ही धोना पड़ेगा। और जो घर में फालतू चीजें जिसका कोई काम नहीं है घर में, उनको निकाल कर बाहर फेंकना। बाहर मतलब कचड़े में फेंकना, इसको उठाकर पूरी तरह से साफ करना होगा। जिस दिन बात साफ सफाई की होती है उस दिन मेरी हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उस दिन बहुत काम पड़ जाता है। अब मैं आ गई हूँ मकड़ी का जाला मारने। मकड़ी का जाला मैं इस टाइम जो सरसों के लकड़ी से मार रही हूँ। ज़्यादातर गांव में सब इसी का इस्तेमाल करते हैं, कोई बाजार से खरीद के नहीं लाता। जब ये है तो बाजार से लाने की क्या ज़रूरत, पैसा क्या लगाने की ज़रूरत। इसी से काम चल जाता है गांव वालों का। जैसे कि मेरा घर जैसा है उस हिसाब से तो यही सूट करेगा इस घर में। ये तो कुछ भी नहीं होता साफ सफाई का, जो दीपावली में होता है ये तो हर कोई को मालूम है कि दीपावली में तो एक चीज नहीं छोड़ी जाती, हर चीज साफ करनी पड़ती है। इतना काम 3-4 दिनों से सब लग जाते तब काम कंप्लीट होता है। अगर एक दिन में कोई करना चाहे तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जैसे कि नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो कोचिंग मतलब होम साइंस का चलाते हैं ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास, तो वहाँ ऑफर आया है, तो आप लोग जाके ले सकते हैं। जैसे कि पार्थ एजुकेशन से मैं कोचिंग ली थी ऑनलाइन। अब मेरा वहाँ जो है मतलब 1 साल का था तो ख़त्म हो चुका है जो ली थी। तो आप लोगों का अगर लेना है, ऑफर आया, अगर लेना है तो ले लीजिए। जैसे कि मैं ये वीडियो नवरात्र के पहले का बनाई, उसी दिन शाम को मैं जो यूट्यूब पर गई, वहाँ मैं पार्थ एजुकेशन के चैनल पे जाकर देखी कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ जाके देखी तो ऑफर आया था 999 का। तो शाम हो गई थी और मैं सबको बता भी नहीं पाई, और मेरे शाम होते होते मुझे बुखार आ गया था, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। और उस ऑफर 1 दिन का था तो वो ऑफर चला गया, लेकिन फिर भी कुछ कम की गए हैं, उतना में नहीं मिल रहा होगा। तो आप लोग जाके मतलब कोशिश करिए, मिल जाएगा। अगर कहीं भी कम होगा तो मिल जाएगा। जैसे कि ऑफर खत्म हो जाएगा तो वही 4000, 3000, 2000 का, 2500 का देने लगेंगे, मतलब ऑनलाइन क्लास। तो उसमें मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, सबके पास पैसा नहीं है। जैसे कि मैं आज के काम बस जो है मकड़ी के जाला मारना था, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें, उनको बाहर निकालना था, बस यही काम की। लेकिन कल के लिए मैं जो है घर की साफ सफाई करनी बाकी, मतलब कि फर्श पोछना होगा, किचन अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा, और भी मतलब जो किचन में सारे सामान है उनको साफ करना पड़ेगा।
काम जो है ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। ये जो है मेरा फर्स्ट स्लॉट है। फर्स्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ जैसे 4 प्रकार का था, उसमें मैं 3 प्रकार पढ़ ली थी, लेकिन जो है लास्ट वाला एल्कोहलिक पेय पदार्थ उसके बारे में पढ़ना था। इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं। इसमें मतलब कितना एल्कोहलिक होता है, सूरासार इसको कहते हैं हिंदी में। 2016 के एग्जाम में पूछा गया था इसमें एल्कोहल चैप्टर से, तो उसमें मैं सूरासार दिया था। तो सूरासार का मतलब मालूम नहीं था, बाद में मालूम पड़ा कि सूरासार का मतलब होता है एल्कोहल और उसमें कितना नशा होता है, इसके बारे में पूछा गया था। इस टाइम दोपहर के जो है 3 बज रहे हैं। अब मैं सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। मेरे सेकेंड स्लॉट में एक्सटेंशन एजुकेशन से, इसमें मेरा चैप्टर कपाट, चेतना और सेवा है। एक गैर सरकारी संस्थाएं होती है, इसमें किसी सरकार का योगदान नहीं होता, ना अंतर्राष्ट्रीय ना राष्ट्रीय। इन तीनों संस्थाओं में चेतना संस्था जो है यूनिसेफ के साथ काम की है। चेतना की स्थापना 1980 में हुई है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। यूनिसेफ के आग्रह पर चेतना ने शैक्षणिक किट एवं गोभी तैयार किया। गोभी का तात्पर्य होता है बालकों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु। मतलब गोभी का जो है एक बुक में दिया, हम लोगों के बुक में जो मैं पढ़ती हूँ उसमें दिया। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ये नहीं है कि सामने वाला 15 घंटा पढ़ रहा है तो हम भी 15 घंटा 15 घंटा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि 15 घंटा वो बहुत सारा पढ़ रहा है। 15 घंटा के बजाय अगर 5 घंटा आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ेंगे तो वो बेस्ट स्टडी होगी। कछुए की तरह जो है एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रुकना नहीं है। जैसे कछुआ अपने मंजिल तक पहुंचा, उसी तरह हम लोग भी पहुंचेंगे। ये मेरा लास्ट स्लॉट है और लास्ट स्लॉट में मैं जो है टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। तो जैसे कि मैं जो तीनों स्लॉट मैं ली हूँ बस 1 घंटे का, एक घंटे का ली हूँ, तो इस हिसाब से मैं 3 घंटे स्टडी की। क्यों 3 घंटे की? लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शाम होते होते फिर बुखार आ गया, तो इस हिसाब से सोची कि जैसे इतना घर का काम की हूँ, उस हिसाब से थोड़ा हिम्मत करके इतना स्टडी भी कर लेती हूँ। 1-2 दिनों में जो है मैं अपनी वीडियो और स्टडी दोनों कंटिन्यू करूँगी। ये जो वीडियो मैं बना के एडिटिंग करके सब रखी थी, बस वॉइस ओवर करना था। जो मेरी तबीयत अब ठीक है, तो इस वजह से मैं सोची कि इसका वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ।